समाजवादी पार्टी से विधायक मुकेश वर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं, सपा कार्यालय पहुंचे हुए। सर, आज विधानमंडल दल की बैठक होनी है आपके, कल से सदन शुरू हो रहा है, क्या कुछ रहने वाला है? आज समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने सुबह 11 बजे से पार्टी कार्यालय पे एक मीटिंग बुलाई है और उसमें जो भी दिशा निर्देश होंगे हम पीडीए के लोग पूरी निष्ठा और ईमानदारी से उसका पालन करेंगे। क्या अहम मुद्दे रहने वाले हैं? क्या एसआईआर का मुद्दा रहेगा, कोडिन कफ सिरप का मुद्दा रहेगा? क्योंकि ये सारे के सारे मुद्दे इस वक्त सोशल मीडिया पे और तमाम जगहों पे चल रहे हैं। एक्चुअल में जैसा कि आपको विदित है, भारतीय जनता पार्टी के लोग बेईमान लोग और भ्रष्ट लोग हैं। ये चाहे कोडिन सिरप की बात हो, चाहे यूरिया में घोटाले की बात हो, चाहे और मेडिसिन में घोटाले की बात हो, ये घोटालेबाज सरकार है। और ख़ास बात तो ये है कि ये पर्टिकुलर एक जाति विशेष की सरकार है और एक जाति विशेष के ही लोग हावी हैं। दलितों शोषितों के साथ हर तरह से अत्याचार, जुल्म जास्ती, चाहे एसआईआर के माध्यम की बात हो, चाहे वोट काटने की बात हो, जितने दलितों और पिछड़ों के वोट काटे जा रहे हैं, ये बात किसी से पूरे प्रदेश में छिपी नहीं है। समाजवादी पार्टी से विधायक अखिलेश यादव हमारे साथ मौजूद हैं, बात करेंगे उनसे। सर, आज आप लोगों की बैठक है, क्या कहेंगे कि क्या क्या मुद्दे रहने वाले हैं बैठक में? बहुत सारे मुद्दे हैं, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा तो यही है कि 25 करोड़ की आबादी का हमारा उत्तर प्रदेश है और 25 करोड़ के लोगों की जन समस्याएं हैं, उनके लिए योजनाएं हैं, जनहित के तमाम मुद्दे हैं। लेकिन इतने कम समय का सदन चल रहा है, यह सबसे बड़ा मुद्दा है। इतने कम सदन में 25 करोड़ की जनता के लिए आवश्यक बातें नहीं हो सकती, न उनके समाधान के लिए, न उनके लिए किसी योजनाओं पर। बाकी तो महंगाई के मुद्दे हैं, कफ सिरप का इतना बड़ा मुद्दा चल रहा है पूरे प्रदेश के अंदर, आप देख रहे हैं। और गन्ना किसानों का, गन्ना का सीज़न है, पर्चियाँ नहीं मिल रही हैं, घोटाले हो रहे हैं, नहरों में पानी नहीं है, तो यूरिया और खाद के लिए किसान लंबी लंबी लाइन लगा रहे हैं, उनके ऊपर लाठीचार्ज हो रहा है। तो पूरे प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था भी फेल है, कहीं से कोई जनहित का काम नहीं हो पा रहा है। तमाम मुद्दे हैं आज इस विधानसभा में उठाने के लिए। समाजवादी पार्टी से विधायक नफीस अहमद जी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर, क्या कहेंगे, आज बैठक होने जा रही है विधानमंडल दल की, क्या कुछ अहम मुद्दे रहने जा रहे हैं? देखिए, पीडीए के जो जननायक हैं माननीय अखिलेश यादव जी, उनके दिशा निर्देश पे जो जनता के मुद्दे हैं, जैसे आज हॉस्पिटल के अंदर दवाएं नहीं मिल पा रही हैं, कुत्ता काटने का इंजेक्शन नहीं अवेलेबल है, जो गरीब आदमी है वो हॉस्पिटल से मायूस होके जा रहा है। डबल इंजन की सरकार फेल है और दूसरी तरफ कफ सिरप पीने से तमाम बच्चों की जानें चली गई, बीमार पड़ गए और सरकार अभी तक आंख मूंदे सोने का काम कर रही। वहीं हमारे जो किसान हैं, ख़ास तौर से गन्ना किसान, उनके साथ चीनी मिल के अधिकारी उत्पीड़न करने का काम कर रहे हैं। जो मूल्य तय हुआ है, उस मूल्य के आधार पे उनके गन्ने को रिजेक्ट बताकर उनसे 50 रुपया कम करने का काम कर रही है। नौजवान आज बेरोज़गारी की मार झेल रहा है। इन सारे मुद्दों पे माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में, निर्देश में हम सारे लोग उन मुद्दों को विधानसभा में मजबूती से उठाने का काम करेंगे, जनता के हितों की लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। समाजवादी पार्टी के मुख्य सचेतक कमाल अख्तर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आज बैठक है आप लोगों की विधानमंडल दल की, क्या कहेंगे और क्या अहम मुद्दे रहने वाले हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जो 11 साल की सरकार दिल्ली में है और बाकी जो 9 साल की उत्तर प्रदेश की सरकार है, इन सरकारों ने लोगों को गुमराह करने का काम किया, छलने का काम किया है। आज उत्तर प्रदेश के अंदर एसआईआर के नाम पर जो जिस तरह से सरकार और जो एसआईआर के मामले में जिस तरह से बीएलओ की आत्महत्या का मामला है, जैसे एसआईआर के मामले में जो नए वोट बनने वाले हैं उनके अंदर जन्म प्रमाण पत्र ना बनाने का मामला है, इस तरह से लोगों को तंग किया जा रहा है। इन सारी बातों को सदन में, बेरोजगारी का मामला, स्वास्थ्य सुविधा का मामला, इन सबको उठाने का काम हम लोग करेंगे। सर, हिजाब को लेकर बवाल मचा हुआ है, नीतीश कुमार ने हिजाब खींच दिया और उसके बाद संजय निषाद का जो बयान आता है उसको लेकर तमाम चर्चाएं। देखिए, जहाँ तक नीतीश जी का मामला है, मैं समझता हूँ इतने बड़े पद पे बैठे हुए आदमी को इस तरह की
जो काम है या हरकत है वो शोभा नहीं देती। और मैं समझता हूँ कि निशात साहब मानसिक तौर पे उनकी मानसिक स्थिति ख़राब है और उन्हें किसी अच्छे इलाज की ज़रूरत है। सरकार को अच्छे इलाज कराना चाहिए। हो सकता है कल और किसी के बारे में वो इस तरह की बात बोल दें जो कि नाकाबिले बर्दाश्त हो और लोगों के लिए एक तरह से अपमान करने वाला मामला हो, तो ऐसे लोगों को सरकार से तुरंत बाहर कर देना चाहिए। संजय निषाद का जो बयान है, कहा नकाब छुआ है तो इतना बवाल है, अगर कहीं और हाथ लगा देते, उनका बयान सुना होगा? नहीं, मैं खुद कहता हूँ ये दर्शाता है गठबंधन की उत्तर प्रदेश सरकार की महिलाओं को लेके मानसिकता। एक उत्तर प्रदेश के सरकार का मंत्री, ये बात नहीं है कि महिला मुसलमान है, हिंदू है या क्या है, उसका मतलब क्या है, इस मतलब को सरकार को समझना चाहिए और ऐसे नेता को तुरंत मंत्रिमंडल से बर्खास्त कर देना चाहिए। चलिए, शुक्रिया बहुत बहुत। आप देखिए तमाम विधायक आ रहे हैं। दुर्गा यादव जी पुराने विधायक हैं, देखिए पुराने सीनियर लीडर। सर, क्या रहेगा आपकी सदन में? सदन में देखिए बहुत मुद्दे हैं। बेरोजगारी का मुद्दा है, पढ़ लिख करके बेरोजगार लोग घूम रहे हैं, उनको नौकरी नहीं मिल पा रही है। अनेक समस्याएं हैं। ये किसानों को खाद नहीं मिल पा रही है, समय से खाद नहीं मिल रहा। ये अब इस समय का हालात ये है कि ठंडक में बिजली दे रहे हैं गांव में। आज जो किसान है बेचारे के हाथ से आप ठंडक से मृत हो रही है, तो इनको तो चाहिए कि कम से कम इसको दिन में बिजली दें कि किसान अपना खेती बाड़ी कर सके। रात को बिजली देंगे और ठंडक मार देंगे तो कौन जिम्मेदार है? और लोग मर रहे हैं इससे। तो ये सब ज्वलंत मुद्दा है, इस पर हम लोग उठाने का काम करें। शुक्रिया बहुत बहुत। देखिए विधायक लोग यहाँ पे पहुँचे हैं। अमिताभ बाजपेयी जी हैं, कानपुर से विधायक हैं। सर, क्या अहम मुद्दे रहने वाले हैं आप लोगों के? इस बार सदन में सरकार को कैसे घेरेंगे? देखिए, आप देख रहे हैं इस समय कानून व्यवस्था का हाल क्या है। वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया चल रहा है। सजाती लोगों पर कार्रवाई नहीं हो रही है, बुलडोजर शांत हो गया है। एसआईआर में जाने कितने बीएलओ की जांच जा रही है और सरकार ने बगैर तैयारी करे एसआईआर लागू किया। इसकी वजह से परेशानी हो रही है। बेरोजगारी, महंगाई अपनी जगह कायम है ही है। प्रदूषण का मुद्दा भी बड़ा मुद्दा बनकर के उभरा है। लोगों को परेशानी हो रही है। कहीं खेतों में किसान को खाद नहीं मिल रही, घंटों लाइन लगाने के बाद भी 1 या 2 बोरी खाद पा रहे हैं। ये सारे जो ज्वलंत मुद्दे हैं उनको लेकर के हम लोग सदन में सरकार को घेरने का काम करेंगे। सर, एक बयान संजय निषाद जी का आया था हिजाब को लेकर, क्या वो भी मुद्दा सदन में रहेगा क्या? अब संजय निषाद जी का ये अपना स्वयं का ये चरित्र है। ये लोग कैसे सोचते हैं और क्या सोचते हैं वो हम लोगों ने देखा है, समझा है। यदि समय रहेगा तो इस मुद्दे को भी सदन में उठाने का काम किया जाएगा। इस प्रकार की अशोभनीय टिप्पणियों से कम बड़े पदों पर बैठे हुए लोगों को बचना चाहिए। समाजवादी पार्टी से विधायक हसन रूमी जी हमारे साथ मौजूद हैं। विधानसभा सत्र कल से शुरू हो रहा है। आज बैठक है आपके दल की, क्या मुद्दे होंगे? किन मुद्दों को लेकर चर्चा सदन में करेंगे? बहुत सारे मुद्दे हैं। पिछले 4 सालों से लगातार जिस जन विरोधी सरकार ने जनता को हर मोर्चे पर, सरकार हर मोर्चे पर फेल है। चाहे आप महंगाई हो, चाहे बेरोजगारी हो, चाहे कानून व्यवस्था हो, चाहे एसआईआर हो, चाहे महिलाओं का मामला हो। अभी आपने देखा संजय निषाद जी जिस तरीके से महिलाओं के खिलाफ जो बातें हो रही थी बिहार में, नीतीश जी ने जिस तरीके से हिजाब को खींचा और उसका समर्थन किया संजय निषाद ने बड़े फुअड़ तरीके से। हम समझते हैं कि हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी, जिन्होंने हमेशा महिलाओं का सम्मान किया है, इस मुद्दे पर ज़रूर हम लोग बात करेंगे कि सदन में इसके खिलाफ भी कुछ बात हो। तो ये जो संजय निषाद ने माफ़ी तो मांग ली है ना? देखिए, माफ़ी मांगने से तो हमें लगता है कि माफ़ी मांगने से उनकी मानसिकता का तो अंदाज़ा लग गया ना कि किस तरीके से महिला विरोधी मानसिकता सरकार के मंत्रियों में है। सरकार किस तरीके से महिलाओं का अपमान कर रही है और सम्मान कर रही है। ये सारी मानसिकताएं तो आ रही हैं। जब वो चारों तरफ से घेरेंगे तो माफ़ी तो मांगेंगे ही। अभी माफ़ी मांगना नीतीश जी को भी बाकी है। चलिए, धन्यवाद। तो बहुत सारे मुद्दे हैं एसआईआर सहित, और साथ ही साथ कोडीन कफ सिरप है, संजय निषाद का मुद्दा है। इन सब मुद्दों पर सदन में इस बार चर्चा की जाएगी और ये मुद्दे सपा की तरफ से उठाए जाएंगे। कैमरामैन मेहदी हसन के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, लखनऊ।